इस मंच पर हम लोग एकता बनाए रखें। क्रांतिकारी विद्वान प्रवक्ता बुद्धिजीवी पूरे आंदोलन को तेज करने वाले और जीवन से कल 21 तारीख को होने वाले हमारे अनुज बनते विनय चारा जी पूरा भिक्खु संघ सामने में बैठे हुए सभी आंदोलनकारी नेतागण, मैं 2-4 मिनट बात करूंगा क्योंकि इस आंदोलन से जो सच्चाई है, जो सत्य है, मैं शुरुआत से ही जिस दिन से आंदोलन चल रहा था वो दिन से आंदोलन के विरोध में नहीं था, लेकिन जो लोग आंदोलन कर रहे थे, जो नेतृत्व कर रहे थे, उसके विरोध में खड़ा था। कई लोगों ने हमको बदनाम किया, कई लोगों ने हमको फेसबुक पर भी बदनाम किया। आज मैं यहाँ पर उनका सबका स्वागत करता हूँ। ये आंदोलन हमें क्या चाहिए? जिस दिशा में जा रहा था, ये आंदोलन एक नए मोड़ लेके आया था। बनते विनय चारा का जो आह्वान था, 12 तारीख को 12 लाख लोग आएंगे, इसीलिए बिहार की जनता, बिहार का प्रशासन, बिहार का शासन हिल गया, जल गया और बनते विनय चारा को षड्यंत्र के साथ जेल में भेजा गया। यहाँ पर विनय चारा की टीम है, वकील की टीम है। मैं दिल्ली के भी आंदोलन में गया, मैंने सोसाइटी का भी आंदोलन करीब से देखा, मैं उस आंदोलन का हिस्सा हूँ। अभी मैं बिहार का हूँ, इसलिए बिहार की बात करता हूँ। बिहार में कौन डुप्लीकेट बोध है, कौन संवैधानिक बोध है, कौन क्या है, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। मैं बिहार की जनता को इसलिए कहता हूँ, जिस दिन बिहार की जनता बनते विनय चारा के नेतृत्व में 1 लाख लोग खड़े होंगे तो सरकार, नीतीश सरकार हिलेगी, क्योंकि बिहार के लोगों का वोट जाता है। बिहार की जनता अगर एक होती है, बिहार की जनता विनय चारा के नेतृत्व में साथ देती है। अब ये बहुत सारी बातें हैं, विनय चारा के रिहाई में क्या क्या अड़चने आई, ये मैं सब जानता हूँ। जिन लोगों ने विनय चारा के बाहर निकालने के लिए आश्वासन दिए, प्रलोभन दिए, कुछ नहीं हुआ। जिस दिन चाहे फिर दीपक हो, चाहे फिर क्या नाम है, अरुण हो, सिकंदर हो, एडवोकेट साहब हो, ये हर्ष मोदी गवाह है। जब हर्ष मोदी सामने आया तो प्रशासन को भी झुकना पड़ा और कानून को भी झुकना पड़ा। तब तक विनय चारा बाहर आया। हवा में बहुत बातें हुई, विनय चारा को ऐसा करेंगे, वैसा छोड़ेंगे, लेकिन जो दर्द होता है उसी ने महसूस किया। जिस केस में 1 दिन में बेल होना चाहिए था, पुलिस प्रशासन ने, डीएम ने ये आदेश दिया था कि इनकी डायरिया में भेजा जाए, इनको बेल नहीं मिलना चाहिए। अगर ये बेल मिलती है तो विनय चारा बाहर निकलेगा तो बिहार की सत्ता पलट देगा। इसलिए हो सकता है विनय चारा को जो विधानसभा का चुनाव है, उस चुनाव तक जेल में रखने का प्रावधान किया जाए। लेकिन बाबा साहब के संविधान से और वकील लोगों के प्रयास से और हम सबके प्रयास से विनय चारा 21 तारीख को ही बाहर आया।
आगे 23 तारीख को विनय चारा के रिहाई में चल रहा है। मैं विनय चारा को निवेदन करूंगा कि आपके नेतृत्व में यह आंदोलन पूरे देश में होना चाहिए। अभी आपके नेतृत्व में 1 लाख लोग 2 लाख लोग दिल्ली पर आना चाहिए। ये महाराष्ट्र में होना चाहिए, ये दिल्ली में होना चाहिए, ये पटना में होना चाहिए। और ये आंदोलन तरीकाबद्ध सुचारू रूप से विश्वास के साथ पारदर्शी होने के साथ ये आंदोलन होना चाहिए। आज यहाँ पर मैं पटना में आया हूँ, इधर एक से रैली निकल रही है, एक तरफ ये आंदोलन है। हमारे कुछ लोग स्वार्थी राजनीतिक बेनिफिट के लिए, अपने प्रसिद्धि के लिए, अपने स्वार्थ के लिए काम कर रहे हैं। ऐसे डुप्लीकेट मुद्दों का हम बहुत जल्दी नकाब उतरेंगे। हमारे संविधानिक मुद्दों को जो लीडरशिप है, ये डुप्लीकेट वोट हम नहीं करने देंगे। हम सारे भिक्खु संघ सामने आएंगे। इसलिए मैं आज पूरे मीडिया, महाराष्ट्र का जो मीडिया आया है, सभी का मैं स्वागत करना चाहता हूँ, आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप कड़े फूटते नहीं हैं। और बहुत जल्द विनय चारा के नेतृत्व में, भट्टे जी के नेतृत्व में एक समिति बनाना चाहिए और समिति बनाकर सुचारू रूप से किस तरह से बुद्ध गया का महाबोधि और यह नेक्स्ट हो सकता है, तरीका परिस्थिति से हमको काम करना चाहिए। 120 साल हुए अनागारिक से लेकर अभी तक अगर देखा जाए, महाबोधि महावीर की लड़ाई चल रही है। कई ऐसे उतार चढ़ाव आए हैं, लेकिन अभी ये वक्त है, अगर अब नहीं तो कभी नहीं। इसलिए हमको अभी बहुत जुबान के साथ, हिम्मत के साथ, जोश के साथ भलते विनय चारा के नेतृत्व में, भिक्खु संघ के नेतृत्व में ये आंदोलन को तेज करना चाहिए। मैं ये चाहता हूँ, वर्तमान परिस्थिति में सरकार आती है जाती है, लेकिन अब हमको बिहार सरकार पर अपना अस्तित्व प्रभाव गिराना है। तो हमको बिहार सरकार को हिलाना है, तो हमको राजनीतिक पावर में भी आना पड़ेगा। अभी हमको राजनीतिक पावर में भी जाना पड़ेगा। और निश्चित रूप से मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूँ, जो लोग जीवन के आड़ में, जो लोग उपासक के आड़ में डॉक्टर बाबा साहब का नाम ले रहे हैं और रोटी सेकने का काम कर रहे हैं, बहुत जल्द हम लोग उसके नकाब उतारने वाले हैं। क्योंकि मैं संविधान को मानता हूँ और संविधान आर्टिकल को मानता हूँ, बाबा साहब के संविधान धर्मांतर को मानता हूँ। क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने धर्मांतर किया, उस धर्मांतर के बाद जो वैलिड है, उसके बाद जितने भी धर्मांतर हुए हैं वो अनसक्सेस है। इसलिए हमको आर्टिकल 25 को हिंदू के अंदर जो हमारी पहचान है, हिंदू से पृथक पहचान मुद्दों की करनी चाहिए। और जब तक हम ये नहीं करेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। बहुत सारी समस्या है मुद्दों के लिए, हिंदू राष्ट्र के लिए। इसलिए जो एक्ट है महाबोधि महावीर का निरस्त करने के लिए हमको प्रयास करना चाहिए। अभी मनुवादी जो ताकत है, जैसे राजा गोपाल गौतम जी ने बोला कि बुद्ध जयंती के दिन पूजा पाठ हुई है, इसके लिए भी कोर्ट के माध्यम से बीटीएमसी के सचिव को, डीएम को हमको नोटिस देना चाहिए। लीगल नोटिस देने के बाद हमको हाईकोर्ट में जाना चाहिए कि बुद्ध जयंती के दिन आपने इस सन्यासी को और ये पूजा पाठ करने वालों को कैसे परमिशन दी, इसके लिए हमको प्रयास करना चाहिए। इसलिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको संविधान के माध्यम से लड़ाई लड़ने के लिए दी है। मैं बताना चाहता हूँ कि जिला गया के डीएम, मैं अभी हाईकोर्ट में हूँ, उसके विरोध में ये कानून की लड़ाई है। हमको बुद्ध गया का भी कानून से लड़ना पड़ेगा, आंदोलन से भी लड़ना पड़ेगा। और एक एक्ट का मामला है तो राजकीय मुद्दा आता है, हमको राजकीय मुद्दे पर भी चर्चा करनी पड़ेगी। और इस पर चिंतन मनन करके पूरे देश के लोगों को, पूरे भिक्खु संघ को संगठित करके हम नए जमान के साथ हमारे जो विनय चारा बनते हैं उनके नेतृत्व में, ये पूरे भारत में, दिल्ली में उनकी क्या सोच है, उनकी क्या मंशा है। और ये जल जाना बड़ी बात नहीं है। अभी हमको महाबोधि महावीर मुक्त करना हमारे लिए बड़ी बात है। ये तो जेल में आए हैं, गए हैं,
अभी ये मुद्दा नहीं है, लेकिन उनके नेतृत्व में पूरे भारत में माओवादी मामला मुक्ति के लिए हमको काम करना चाहिए। इसी आशा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।